राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, विजयादशमी दशहरा की कथा। आप सभी लोगों को विजयादशमी दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विजयादशमी यह दशहरा का त्यौहार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष को भगवती के विजया नाम पर विजयादशमी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करके इसी दिन वापस अयोध्या को आए थे, इसलिए इस पर्व को विजयादशमी भी कहा जाता है। ऐसा भी मान्यता है कि अश्विन शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को तारा उदय होने के कारण विजय नामक काल होता है। यह काल सर्व कार्य सिद्धदायक होता है। विजयादशमी के दिन दुर्गा पूजन, अपराजिता वृक्ष का पूजन, शमी के वृक्ष का पूजन, नवरात्र का पारण, दुर्गा विसर्जन, यह सारे कार्य भी इसी दिन किए जाते हैं। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, दशहरा विजयदशमी की कथा। बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को श्रवण करें। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्यौहार प्रचलित है, इसका क्या फल है। शिव जी ने बताया कि अश्विन शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इसी दिन श्रवण नक्षत्र का योग हो तो वह और भी शुभ होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई करके रावण को परास्त किया था, इसलिए यह दिन बहुत ही पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्यौहार मानते हैं। राजा को अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़े होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तुम सब पापों को नष्ट करने वाले हो और शत्रुओं को भी पराजय देने वाले हो। तूने अर्जुन के धनुष धारण किया और रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही है। पार्वती जी बोली, शमी के वृक्ष ने अर्जुन को धनुष कब और किस कारण धारण किया था? तब रामचंद्र जी कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी? कृपया करके समझाइए। शिव जी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप से वन में जहाँ चाहें फिरें, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहें। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और 1 वर्ष वनवास फिर भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी के वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ बृहन्नला के रूप में रहने लगे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। इसी शमी ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी के वृक्ष से कहा था कि आपकी विजय होगी, इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की भी पूजा होती है। एक बार युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने भी उन्हें बतलाया था कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा
गाजे बाजे के साथ मंगलाचरण करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए। वहाँ वास्तु पूजा करके अष्टदिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्र का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से पूजन करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की जय हो। भगवान शंकर की जय हो। मेरी यह कथा यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें। जो कोई भी मेरे इस वीडियो पर नए आए हों कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।